माता की, लोहाघाट और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भानियों की। हम मध्य प्रदेश का मामा तो लोहाघाट का भी मामा। आज मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय ज्योति जी, आपके लोकप्रिय नेता, और मुझे गर्व है आपके विधायक जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह नहीं की, जनता की जान बचाने के लिए दिनों रात एक कर दिया। ऐसे नेता कार्यकर्ता पर हमें गर्व है। भाई श्रीमान पूरन फरत्याल जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी दीप चंद्र पाठक जी, महामंत्री श्यामटेक जी डेक जी, बहन ज्योति राय जी, सुभाष बगोली जी, महेश बोहरा जी मंडल के अध्यक्ष, गोविंद वर्मा जी नगर पंचायत के अध्यक्ष, नवीन बोहरा जी, सुषमा फरत्याल जी, राम दत्त जी, हयात सिंह महाराज जी, राजू अधिकारी जी, बहन विनीता जी, विजय जी, नरेंद्र जी, योगेंद्र चंदोलिया जी भी आए हैं। हमारे गुजरात से पधारे हुए आदरणीय विधायक जी, बाकी सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, लोहाघाट और आसपास का सभी दाड़ा सयानों, दीदी बूलियों, चची और भाई बहनों, आप सबका मामा शिवराज का प्रणाम। आज सबसे पहले मैं स्वर साम्राज्य की स्वर कोकिला हम सबके हृदय पे जिन्होंने राज किया है और जिनके कारण संगीत जगत सूना हो, जिनके नहीं रहने के कारण संगीत जगत सूना हो गया है, जिनने कभी गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। एक नहीं हजारों गीत गाने वाली, जिनके जाने से वास्तव में आज ये देश सूना हो गया है, हमारा हृदय घट भी सूना है। और लता जी के कारण सचमुच में हर घर सूना है। वो आज हमें छोड़कर चली गई। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और जब हमने तय किया कि फूल मालाओं से स्वागत नहीं होगा, लता दीदी, हिंदुस्तान की जनता हमेशा अपने दिलों में आपकी याद को जिंदा रहेगी, आपकी याद को जिंदा रखेगी। ये देश कभी आपको भूल नहीं सकता, आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ऐसी लता जी को हम श्रद्धा सहित प्रणाम करते हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं प्रणाम करता हूं उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि को। जागेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर, बद्रीनाथ, बाबा केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, इस पवित्र धरा को प्रणाम करता हूं। यहाँ के भाई बहनों को प्रणाम करता हूं। यहाँ को धरती है, यहाँ का कंकर कंकर संकर है, यहाँ का बूंद बूंद गंगा जल है, यहाँ का बच्चा बच्चा हमें प्यारा है, यहाँ का जन जन हमें दुलारा है। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। और आज भी गर्व है, उत्तराखंड के जवान सीमाओं पे खड़े रह के आज भी देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड की जवानी पर हमें गर्व है, यहाँ के पानी पर हमें गर्व है। मैं एक बार फिर आप सबको दोनों हाथ जोड़ के
शीश झुका के प्रणाम करता हूं। और मैं प्रणाम करता हूं उत्तराखंड के गर्व, भारत के गौरव, भारत भूमि के लाल जनरल बिपिन रावत जी को। धन्य ये उत्तराखंड और भारत मां का बेटा, जिन्होंने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया, भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना को मजबूत किया। आज मुझे अटल जी भी याद आ रहे हैं। सचमुच में आज उत्तराखंड अगर है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। अपने प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रणाम। और सचमुच में आज मैं धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। अटल जी ने उत्तराखंड बनाया, मोदी जी ने उत्तराखंड संवारा। आज जो विकास हम देख रहे हैं, सचमुच में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया, और पूरन ने तो यहां गजब ही कर दिया। गांव गांव सड़कों का निर्माण, चिकित्सा की सुविधाएं, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, पीने का पानी। कांग्रेस के लोग कहते हैं, कल राहुल गांधी आए थे उत्तराखंड में, कह रहे थे मोदी ने 2 भारत बना दिए। ए राहुल बाबा, इनकी मानसिक आयु राहुल गांधी की 6 साल है। ये आलू बनाने की फैक्ट्री खोलने की बात करते हैं। इनको ये पता नहीं कि गेहूं की बाल ऐसी होती कि ऐसी होती। अरे भारत का विभाजन राहुल किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। भारत के 2 टुकड़े करने का पाप भी अगर किसी के सिर पर है तो केवल कांग्रेस के सर पर है, बहनों और भाइयों। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रधानमंत्री, तब हिंदुस्तान के एक हिस्से पे कब्जा किया था चीन ने। और तब जवाहरलाल जी ने कहा था वहां तो कुछ भी नहीं होता, घास के तिनका भी पैदा नहीं होता। तो किसी नेता ने संसद में कहा था कि तुम्हारे सिर पे भी एक बाल नहीं है तो क्या सिर बेकार हो गया, इसको काट देना चाहिए। ये कांग्रेस का सोच, बहनों और भाइयों। 2 भारत तुमने बनाए, भारत का एक हिस्सा हमारे पास नहीं रहा। लेकिन मुझे गर्व है कहते हुए, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और चीन ने दुस्साहस किया गलवान में घुसने का, तो चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ के हमारे सैनिकों ने वापस भेज दिया चीन की सीमा में। चीन मौतें छुपाता रहा। कल ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि कितने चीन के सैनिक मारे गए। जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो भारत का मान, सम्मान, शान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। मैं 4थी बार मुख्यमंत्री हूं। पहले मैं जब कांग्रेस की सरकार से दुनिया के किसी देश में जाता था तो भारत को भ्रष्टाचार के कारण पहचाना जाता था। भ्रष्टाचार के कारण चारों तरफ लूट मचाई कांग्रेस ने। और अब जब मैं दुनिया के किसी देश में जाता हूं तो चारों तरफ एक ही आवाज सुनता हूं, वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, शक्तिशाली भारत, स्वाभिमानी भारत। और केवल भारत में नहीं, दुनिया में कहीं जाओ नारे सुनाई देते, मोदी मोदी मोदी। हम नहीं कहते, जमाना कहता है। आज इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर
भाषण देते हुए कहते हैं, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रेट एंड वन नरेंद्र मोदी। ये दुनिया के नेता कहते हैं। नरेंद्र मोदी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत की जनता के दिलों पर राज करते हैं। वो भारत माता के सच्चे सपूत हैं। वो केवल नेता नहीं है, वो समाज सुधारक भी है, वो संत भी है। सचमुच में वो ईश्वर का अंश है जो भारत को दुनिया में विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अब राहुल बाबा को वो काम याद नहीं आते। उनको तो रात में सपने में भी मोदी दिखाई देते, नींद में चमक चमक के जग जाते, मोदी मोदी मोदी। वो कह रहे हैं तो भारत बना दिए। और ये मोदी का भारत है जो आज स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। ये मोदी का भारत है जिसने गरीबों को कोरोना काल में निःशुल्क अनाज बांटने का काम किया, फ्री राशन देने का काम किया है। ये मोदी का भारत है। मेरी बहनें बैठी है, उज्ज्वला रसोई गैस का की सौगात अगर बहनों को दी तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। ये मोदी का भारत है जो गरीबों के मकान बनवा रहा है। ये मोदी का भारत है जो उत्तराखंड के मेरे बहनों और भाइयों इन पहाड़ों पे भी नल जल के माध्यम से घर घर में टोटी वाला नल लगवा रहे हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाने का काम हो रहा है। ये मोदी का भारत है जो मेरे किसान भाइयों, छोटे किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6 रुपया बैंक अकाउंट में सीधे हर साल आता है। 2-2 हजार, 6,000 हुई, 2-2 हजार की 3 किस्त आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राहुल बाबा, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता। ये मोदी का भारत है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहा है। ये मोदी का भारत है जिसने आयुष्मान भारत योजना बनाई और उत्तराखंड की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की 5 लाख रुपए तक की सहायता, जब कोई बीमार हो जाए गरीब तो उसका इलाज फ्री करने की व्यवस्था की। और एक बात और लोहाघाट के बहनों और भाइयों आपको बताना चाहता हूं, कोरोना आया 2 साल पहले 20 मार्च को कोरोना ने भारत में प्रवेश किया। अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन बनाने के लिए टास्क फोर्स बना दी और हमारे वैज्ञानिकों को प्रणाम, स्वदेशी वैक्सीन कोरोना से निपटने के लिए भारत में बना दी गई। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस की सरकार होती तो वैक्सीन बना पाती क्या? अरे जोर से बताओ, बना पाती क्या? राहुल बाबा की सरकार होती तो वैक्सीन बनती क्या? धन्य रे नरेंद्र मोदी, वैक्सीन बन के तैयार। और वैक्सीन केवल बनी नहीं, फ्री में वैक्सीन सबको लगा भी दी। बताओ, सबने वैक्सीन लगवाई कि नहीं? कौन कौन ने लगवाई, हाथ उठाओ। ये वैक्सीन, और आज अगर कोरोना से हम मुक्त हुए हैं, ये तीसरी लहर में कोरोना ने ज्यादा असर नहीं किया है, तो उसका कारण यह है कि मोदी ने वैक्सीन का डोज हमको फ्री में दिया है। धन्यवाद मोदी जी। बोलो, सही बात है कि नहीं? अब ये दिखाई नहीं देता। पहले तो कहते थे ये कांग्रेस के लोग, मोदी वैक्सीन है, लगवा मत लेना, लोगों को डराते थे, और बाद में चुपचाप जाके सबने वैक्सीन लगवा ली। इनको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है, ये वैक्सीन इनको दिखाई नहीं देती। मेरे बहनों और भाइयों, आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुझे गर्व है कहते हुए तो उत्तराखंड भी विकास की दौड़ में आज पीछे नहीं है। राहुल बाबा,
तुम्हें पता नहीं है बीजेपी ने क्या दिया? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्हें नौजवानों को रोजगार देने के लिए 24,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की है। राहुल बाबा, अतिथि शिक्षकों का वेतनमान 15,000 से बढ़ा के 25,000 रुपया किया है। ये धामी की सरकार है। पुष्कर धामी की विभिन्न योजनाओं के तहत 8.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर दिए। कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक को प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपया देने की व्यवस्था की है। ये धामी और मोदी की सरकार है। कोविड महामारी में अनाथ बच्चों का भरण पोषण करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आंगनबाड़ी और आशा बहनों को और पीआरडी के जवानों का मानदेय बढ़ाने का काम इसी सरकार ने किया है। और मेरी बहनों, महिला स्व सहायता समूहों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है ताकि हमारी बहनें सशक्त हो, आगे बढ़े। कोविड से प्रभावित यहाँ के पर्यटन उद्योग को 200 करोड़ रुपए की राहत का पैकेज दिया। 16 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया। बुजुर्गों और मेरी विधवा बहनों को जो पेंशन मिलती थी वो बढ़ा के 1400 रुपया महीना करने वाली, 1500 रुपया करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट, राहुल बाबा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया रे। सीडीएस आप सब जानते हैं, 4 धाम यहाँ पे हैं, 4 धाम यहाँ पे हैं, लेकिन 5वां धाम भारतीय जनता पार्टी बना रही है सैन्य धाम के रूप में। पवित्र माटी को इकट्ठा करके अपने सैनिकों के बलिदान को प्रणाम करने के लिए सैन्य धाम बन रहा है और उसका द्वार जाना जाएगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम से। कांग्रेस आज नाटक कर रही है। गांव-गांव ऑल वेदर रोड बन रहे हैं, ऑल वेदर रोड। 12 महीने रोडों पर चलिए और पहाड़ों को रेल देने वाली अगर कोई सरकार है तो वो भी मोदी जी की सरकार है। तेजी से पहाड़ों पर रेल चले, उसके लिए काम हो रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे ये कहने आया हूं, मोदी जी की सरकार, पुष्कर धामी की सरकार। अच्छा, पुष्कर का मतलब तो सरोवर होता है, तालाब, और कमल तालाब में ही खिलता है। मैं आज आपको पुष्कर का मतलब भी समझाना चाहता हूं। पुष्कर ऊर्जा से भरे हुए नौजवान। मैं ज्यादा इसलिए जानता हूं कि मैं युवा मोर्चे का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था तो पुष्कर धामी प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे युवा मोर्चे के, और फिर मैं उनके काम करने का तरीका जानता हूं। उनके दिल में जो जनता की सेवा की तरफ है वो तरफ मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो भी एक सैनिक के बेटे हैं और इसलिए, और आप भी सैनिक के बेटे हो, तो क्या जी पूर्ण होंगे सारे काम, पूर्ण रहेगा साथ, तो कोई चिंता मत करना। आज मैं पुष्कर का पूरा अर्थ सोच रहा था तो पी से प्रोटेक्टर मतलब गरीबों के अधिकार की रक्षा करने वाला, यू से यूजफुल मतलब उत्तराखंड के विकास के लिए उपयोगी पुष्कर, एस से सेल्फलेस, कोई खुद का स्वार्थ नहीं है, अपनी जनता छोड़ प्रदेश की जनता की सेवा करने वाला पुष्कर, एस से हार्ड वर्किंग, दिन और रात मेहनत करने वाला पुष्कर, के से काइंड मतलब दयालु, जनता के लिए संवेदनशील पुष्कर, ए से ऑथेंटिक दृढ़ निश्चयी, उत्तराखंड के विकास के लिए दृढ़ निश्चयी पुष्कर, और आज से रिलायबल मतलब भरोसेमंद पुष्कर। ये पुष्कर का मतलब। तो मोदी और धामी की
सरकार मिलके उत्तराखंड को पूरी तरह से बदल के रख देगी। तेजी से काम चल रहा है और हमारे लिए तो 4 धाम है, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। लेकिन कांग्रेस के 4 धाम आपको पता है क्या? एक धाम श्रीमती सोनिया गांधी, दूसरा धाम बाबा राहुल गांधी, तीसरा धाम अरे जोर से बोलो ना, तीसरा धाम प्रियंका गांधी और चौथा धाम रॉबर्ट वडेरा। ये 4 धाम है उनके, उन्हीं के बाद दौड़ते हैं। ये हरीश रावत जब मुख्यमंत्री कभी हुआ करते थे तो इन्हीं धामों के गुण गाते थे। एक तरफ विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ हम नहीं कह रहे कांग्रेस के बारे में, हरीश रावत ट्वीट कर रहे थे और ट्वीट में पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे। मन ग्लानि से भरा हुआ है, मन तकलीफ से भरा हुआ है। वो कांग्रेस के बारे में कह रहे थे पार्टी में कई मगरमच्छ आ गए। मैं नहीं, हरीश रावत कहते थे मगरमच्छ आ गए, मगरमच्छ। अरे जिस पार्टी में मगरमच्छ आ गए उसको वोट देने से कोई फायदा है क्या? बताओ, अरे जोर से बताओ, कोई फायदा है क्या? अब ये हरीश रावत कह रहे मगरमच्छ आ गए, मन मुटाव है। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। एक टुकड़ा हरीश रावत लेके भग गए, एक प्रदेश अध्यक्ष उनके लेके भग गए, एक नेता प्रतिपक्ष उनके लेके भग गए। अब बताओ ये पार्टी उत्तराखंड का भला कर सकती है क्या? और मैं पूछा था, ज्योति भाई ने मुझे बताया कि 4 बार तो हरीश रावत लोकसभा के चुनाव हार चुके हैं, 5 बार, और पिछली बार दो विधानसभा से लड़े 2 ही हारे। तो ये तो कौन से दा हो गए? हार दा। अब ये हार दा उत्तराखंड का भविष्य बना सकते हैं क्या? और इसलिए मैं कहने आया हूं, ऐसी पार्टी जो नाटक के अलावा कुछ नहीं बची, उसको वोट देने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा है क्या? और इसलिए कांग्रेस के बारे में मत सोचिए। एक और पार्टी आई है आप, हाँ, वो कह रहे हैं पता नहीं क्या दे देंगे, आते ही 5000 रुपया, क्या क्या कह रहे हो? अरे उत्तर प्रदेश में कह रहे नौकरी दे देंगे, 1 लाख नौकरी। केजरीवाल दिल्ली में कितनी दी है तो बता दो, दिल्ली में कितनी दी है बता दो। दिल्ली में 1 नहीं दी, उत्तराखंड में 1 लाख दे देंगे। केजरीवाल जी, कितने सपने जनता को दिखाए तुमने, एक भी पूरा किया? अब यहाँ आके कह रहे हैं कि मुझे ले आओ, मैं नौकरी दे दूंगा, मैं बहनों को पैसे दूंगा। पता नहीं कितने कितने वादे यहाँ की जनता से कर रहे हैं। ये केजरीवाल सपने दिखाते हैं और फिर भाग जाते हैं। आज तक कभी इन्होंने कोई सपना पूरा नहीं किया। और वैसे दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस का का और आपका का मिला दो तो शब्द बनता कांप। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी से कांप रहे हैं। हम कांग्रेस को भी भूले नहीं है। उत्तराखंड की जनता अभी कांग्रेस को भूली नहीं है। ये हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। राहुल बाबा, हिंदू का मतलब जानते हो? हिंदुत्व का मतलब जानते हो? और ये देश है उत्तराखंड की पवित्र भूमि। यहाँ से संतों ने और हमारे महर्षियों ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा अयम नजाम परावेत्ति करना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये वसुदैव कुटुंबकम हिंदुत्व है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति हिंदुत्व है। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो, हिंदुत्व है। सिया राम में सब जग जानी, ये हिंदुत्व है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये हिंदुत्व है। प्राण
प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। राहुल बाबा, ये हिंदुत्व है। सत्यमेव जयते, ये हिंदुत्व है। जियो और जीनो दो, ये हिंदुत्व है। सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये हिंदुत्व है राहुल बाबा। ना तुम हिंदू जानते हो, ना तुम हिंदुत्व जानते हो, तुम तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलवा रहे हो। यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पहाड़ों पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेके आओगे, ये कांग्रेस का सोच है। और ये सोच उत्तराखंड को तबाह और बर्बाद करके रख देगा। उत्तराखंड की जनता राहुल बाबा अभी भूली नहीं है। उत्तराखंड की जनता नहीं भूली। जब उत्तराखंड की मांग को लेके उत्तराखंड की जवानी निकली थी, तब किन्ने उन पे गोली चलवाई थी। भूल गए क्या राहुल गांधी? भूल गई क्या श्रीमती सोनिया गांधी? उत्तराखंड की जनता भूली नहीं है। कांग्रेस ने उत्तराखंड की पहचान भ्रष्टाचार और कुशासन के रूप में दी थी। उत्तराखंड की जनता भूली नहीं है। कांग्रेस की जब सरकार थी, लूटो, खाओ, मौज करो, बस यही सिद्धांत चलता था। उत्तराखंड की जनता भूली नहीं है। कांग्रेस के जातिवाद को, परिवारवाद को, तुष्टीकरण की राजनीति को राहुल बाबा उत्तराखंड की जनता भूली नहीं है। घपलों को, घोटालों को, स्टिंग ऑपरेशंस को उत्तराखंड की जनता भूली नहीं है। माफियाओं को, माफियाओं और अपराधियों के मुकदमे कैसे वापस दिए जाते थे, उत्तराखंड की जनता भूली नहीं है। कांग्रेस की सरकार जब बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाती थी, और उत्तराखंड की जनता भूली नहीं है। जब यहाँ पे केदारनाथ आपदा आई थी, तो पीड़ितों को मुआवजे में धांधली को भूले क्या? कोई मुझे बता दो। उस तक में भी इन्हें धांधली की है, खनन माफिया के फायदा पहुंचाने को ये जनता भूली नहीं है। गंगा जी को इनने नहर घोषित कर दिया था, नहर। उत्तराखंड की जनता भूली नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, ना आप ना कांग्रेस, अब सपा बसपा का तो कुछ बचा नहीं है। अच्छा, इनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं। कांग्रेस, आप, सपा, बसपा ये दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और चारों में इनका मुकाबला चल रहा है। और इसलिए इनको वोट देने का कोई फायदा नहीं है। मैं निवेदन करने आया हूं, डबल इंजन की सरकार बनाइए। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, 2024 के बाद भी रहेंगे। मोदी के साथ, हाँ, मोदी जी के साथ हामी को और ले आइए। डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जो चमत्कार कर रही है विकास का, उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। और इसलिए मोदी और धामी की सरकार ने एक नहीं अनेकों काम किए। 9 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का फायदा मिला है। 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचाने का सपना पूरा हो रहा है। ऑल वेदर रोड बन रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा किया है, जिसका लाभ 20 लाख सैनिकों को मिला है। और इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे, आज लोहाघाट मामा आया है और ये कहने आया है कि आप तय करिए, आपको परिवारवाद चाहिए कि आपको विकासवाद चाहिए। परिवारवाद तो कांग्रेस में एक तरफ नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी, प्रियंका जी, उनके हाथ में जी की फौज है। राहुल जी, प्रियंका जी, जीजा जी, रॉबर्ट वडेरा, और यहाँ
हरीश रावत भी लड़ रहे हैं, सुना उनकी बेटी भी लड़ रही है, उनका बेटा भी पदाधिकारी है। यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है। जब परिवारवाद नहीं चलता, जो अच्छा कार्य करता है केवल उसी को स्थान दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए परिवारवाद नहीं, विकास की तरफ हम जाएंगे। झूठे वादे करने वाले लोग, चाहे वो केजरीवाल हो, राम मंदिर का पहले विरोध करते थे, अब राहुल बाबा से लेके केजरीवाल तक राम 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 जपने का काम कर रहे हैं। तुरंत बदल गए। दिल्ली में 400 नौकरी नहीं थी, या 1 लाख रोजगार और 5,000 रुपया बेरोजगारी बनता। दिल्ली में धेला दिया है क्या तुमने? नहीं ने दिल्ली में दिया। कांग्रेस की सरकार है, कहा 5,000 कमलनाथ आ गए तो थोड़े दिन के लिए एक कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, धेला नहीं दिया। धेला 1 नया पैसा नहीं दिया। क्या राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो? पंजाब में दे रहे हो? मध्य प्रदेश में दिया कभी जब सरकार थी? यहां झूठ बोलने आ गए, ये दे देंगे, वो दे देंगे, इनका बस चलेगा, कहेंगे सूरज चंद्रमा भी पकड़ के तुम्हारे हाथ में पकड़ा देंगे, बस वोट देंगे। झूठे वादे कर रहे। करप्शन का काला हाथ हमें नहीं चाहिए, कमल का साथ चाहिए बहनों और भाइयों। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं, विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए पूरन ने जो काम किया है सचमुच में अद्भुत किया है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लोहाघाट का उप जिला चिकित्सालय में बदलवा दिया, कोलीघाट झील की स्वीकृति, छमनिया में स्टेडियम, डाइट का निर्माण, मॉडल ITI, बालाकोट में 108 एम्बुलेंस, अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्वीकृति, डिग्री कॉलेज, ओरा नदी पेयजल योजना। कितने काम गिनाऊं यार, गजब कर दिया पूरन भाई। और इसलिए मामा मध्य प्रदेश से आज ये कहने आया है, आपके सारे काम पूरे करेंगे पूरन। वो दूसरा जो आया है पैसे वाला हो सकता है, लेकिन जनता का सेवक नहीं हो सकता। जनता का सेवक तो पूरन। और इसलिए पूरन को आपका प्यार मिलना चाहिए, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। फुर्तियाल फुर्तीले भी बहुत है, बैठते भी नहीं है, दिन और रात घूमते रहते, जनता की सेवा में लगे रहते। और इसलिए वोट डालने में आप भी फुर्ती दिखाना, कोई कसर मत छोड़ना। 7 दिन केवल चुनाव में बचे, 7 ही बचे ना, तो भैया बहनों और भांजियों, मामा का यही कहना है, ये 7 दिन भारतीय जनता पार्टी को दे दो, पूरन फुर्तियाल को प्रचार के लिए दे दो। घर घर जाओ, द्वार खटखटाओ, जो नहीं समझे उनको समझाओ, और भारी बहुमत से पूरन फुर्तियाल को कमल के फूल की बटन दबा के विजयी बनाओ। पूरन विकास की गारंटी है, पूरन जनसेवा की गारंटी है। और इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, पूरन फुर्तियाल को अपना विधायक बनाएं, पुष्कर धामी को अपना मुख्यमंत्री बनाएं, और विकास की जवाबदारी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंप जाए। बोलिए सब तैयार हैं? जोर से बताएं, सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, पूरन फुर्तियाल को विधायक बनाएंगे। तो आज मामा के सामने संकल्प लो कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, दिन और रात एक कर देंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, पूरन फुर्तियाल को जिताएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के पंजाबी मुक्का बनाना है बजरंग बली का। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, और भारत माता की जय बोल के पूरन फुर्तियाल को जिताने का संकल्प लेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। तो बताइए, दोनों हाथ बांधे, दोनों मुट्ठी, और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको वचन देता हूं कि जरूरत थोड़ी बहुत पड़ी, वैसे तो कुछ का काम करेंगे, तो विकास में धक्का लगाने मामा भी आएगा, चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।